15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि पहले तो इसमें पता कीजिए कि ये कितना से भाग देने पर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनेगा, और उसके बाद पूर्ण वर्ग बन जाता है तो उसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर है 252। तो 252 का हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 252 का गुणनखंड 2 से लगाते हैं तो एक बार में 2, फिर 2 दूना 4 और 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6, फिर 3 से लगेगा तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा तो 7 3 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 252 का हम लोग गुणनखंड किए हैं तो आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, यानी कि 2 ठो 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 ठो 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, लेकिन एक ही 7 है तो 7 का स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा क्या है, 2। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 7 से, ठीक है, इसमें 7 से भागफल या भाग देना होगा। ठीक है, कितना भाग देना होगा, 7 से भाग देना होगा। 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 7 से भाग देना होगा। तो चलिए 252 को हम क्या करते हैं, 7 से भागा देते हैं। तो 7 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 17 21, ठीक है, 17 21, और उसके बाद 4 2 42 हो जाएगा, तो 7 6 42, तो कितना आ गया हमारे पास 36। अगर 252 में 7 से भागा देते हैं तो हमारे पास आएगा 36। तो 36 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब 36 का गुणनखंड क्या होता है, तो ये जितना भी संख्या दिया हुआ है गुणनखंड निकाले हैं ना, इसमें से सिर्फ 7 को हटा लीजिए। किसको हटा लीजिए, जो ज़्यादा है ना उसको हटा लीजिए, क्योंकि हम 7 से इसको भागा कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला 7, ये वाला 7 क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा हमारे पास क्या, 2 ठो 2 और 2 ठो 3। तो क्या लिखेंगे कि 36 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 2 गुने 2 और 3 गुने 3। आगे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 और 3 निकलेगा। ठीक है, 2 और 3 यानी कि 3 दूना 6। अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए 7 हमने इसको से भागा दिया, ठीक है, इसमें कितना से भागा दिया, 7 से, और हमारा आंसर कितना आया, 6। ठीक है, 7 से भागा दिया और आंसर कितना आया, 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2925। ठीक है, यानी कि 2925 का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका तो गुणनखंड निकालना होगा, है ना। 2925 यानी कि 2925 का हम निकालते हैं गुणनखंड। तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 5 2 7 और 7 2 9 9 9 18, यानी कि 3 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं तो 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, 2 7 25 70 21, ठीक है, और 5 तियारी 15। फिर 3 से लगाते हैं तो कटेगा 3 तियारी 9, 3 दूना 6, 5 तियारी 15। फिर उसके बाद 3 से कटेगा, 5 2 7 7 3 10, नहीं कटेगा। अब लगेगा 5 से, तो 5 से लगेगा तो हमारे पास आएगा 6 5 30 और 5 है 25। फिर 5 से लगेगा तो आएगा 5 एकम 5 और 5 तियारी 15, यानी कि आया हमारे पास 13। तो ये 13 से लगाएंगे एक बार में। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे 2925 का अगर गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 5 2 ठो है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन 13 एक ठो है तो 13 का स्क्वायर नहीं होगा। और इसमें ज़्यादा कौन सा है,
13 ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 2925 को, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 13 से भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा? 13 से भाग देना होगा। यानी कि 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 13 से भाग देना होगा। तो चलिए हम 2925 को 13 से भाग देते हैं। 2925 को 13 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 13 से भाग देंगे तो पहले लगाएंगे 13 दूना 26, ठीक है। तो 3 2 13 3 40, लेकिन फिर भी लगेगा 13 दूना 26। तो उसके बाद ये कितना बचा? 13 दूना 26 और बचेगा 6, और बचेगा 6 और 5 65। तो कितना बार लगेगा? 13 5 65 हमारे पास आ गया। अगर 2925 को 13 से हम भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 225 आएगा। 225 से 13 बार में 2925 पूर्ण रूप से कट जाता है। तो हम क्या लिखेंगे अब? 225 का अगर हम करते हैं वर्गमूल तो इसका गुणनखंड कितना आया है हमारे पास? 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब 13 क्यों नहीं? क्योंकि 13 को ही हटाने के लिए तो हम भाग दिए 13 से, ठीक है। अब 13, ये जो बाहर वाला 13 है, एक अकेला है, इसको भाग इसलिए दिए क्योंकि ये यहाँ से हट जाए, ठीक है। यानी कि कितना गुणनखंड होता है? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर है। बाहर क्या निकलेगा? सिर्फ 3 और सिर्फ 5। यहाँ आ जाएगा हमारे पास बस 15। तो आंसर क्या लिखेंगे कि हमने 13 से भागा दिया क्योंकि वह ज़्यादा था, और आंसर कितना आया? 15 आया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 396। तो 396 का पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका तो पहले गुणनखंड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, बचेगा 19, तो 9 दूना 18, बचेगा 16, तो 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है। कितना से लगाएंगे? 2 से, तो 9 दूना 18, बचेगा 18, 9 दूना 18। अब लगाएंगे 3 से, तो 3 तियारी 9, 3 तियारी 9। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा कितना? 11। अब लगेगा 11 बार में, तो 11 एकम 11। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 396 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो आता है मेरा 2 गुने 2 और 3 गुने 3 और 11। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 11 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 11 एक ठो है। और इस 11 को यहाँ से हटाने के लिए 396 में क्या करना पड़ेगा? भाग देना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः 396 में 11 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम देते हैं 396 भागा 11। तो पहले तो लगेगा 3 से, 3 तियारी 33, 11 तियारी 33, तो बचेगा हमारे पास 39 में से 33 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, और ऊपर से 6 उतरेगा 66। तो 11 छक 66 लगेगा फिर 6 बार में, ठीक है। तो कितना आएगा? 36। तो हम क्या करेंगे? 36 का वर्गमूल कर देंगे, और इसका गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3। तो क्या करेंगे? इसका 2 ठो है तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और 3 2 ठो है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा? सिर्फ 2 और 3। अब कैसे लिखेंगे इसको? तो 3 दूना 6। आंसर कितना है हमारे पास? 11 से हमको भाग देना होगा
और 6 हमारा आंसर आया। जैसे ही 11 से भाग दिए तो कितना आंसर आया? 6।